तो ये सारे हमारे अम्बरीश का जीवन, ये कथाएं हमको संबल देती, हमें अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। भाई अम्बरीश के यहां सेवकों की क्या कमी थी? सप्तद्वीपवती राजा था, परंतु फिर भी अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू देते हैं, अपने हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। ज्यादा क्या कहा जाए, अपने हाथ से भगवान के प्रसाद के लिए चक्की चलाते हैं, और जब इनको नींद आ जाती है तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उस चक्की को चलाने लगे। ऐसे महाराज वह दिव्य अम्बरीश अच्छे से अच्छा खिलाते हैं और अच्छे से अच्छा पहनाते हैं। अब आज का व्यक्ति कहता है कि भगवान आते नहीं, और भगवान के भोग के लिए चना रेवड़ी, जो वस्तु किसी काम में नहीं आती, किसी काम में, वो भगवान के दरबार में चढ़ा दी जाती। नोट फटा हो, टेप लगा हो, जला हो, पहले से ही छांट के धर लेंगे, चलो मंदिर में चढ़ाए वहां तो कोई देख नहीं रहा। तो आप बताइए, भगवान से प्रेम अधिक है या समधी से? एक सिकरबारी में बड़े ठाकुर थे, तो महाराज श्री सुना रहे थे, उनके पास में 150 बीघा जमीन थी। पुरानी बात। कहते अरे महाराज भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान कृपा नहीं करते। तुम्हारे महाराज जी तो बड़े विलक्षण महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा ठाकुर साहब तुम्हारे पास कितनी जमीन है? जमींदार थे। उन्होंने कहा महाराज 150 बीघा जमीन। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। महाराज बड़ा बढ़िया हमने मंदिर बनवाया है, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बताई। महाराज जी ने कहा कि आपने जमीन का क्या किया? तो उन्होंने कहा महाराज 50 बीघा जमीन तो हमने पत्नी के नाम कर दी, और 50-50 बीघा जमीन हमने दोनों बालकों के नाम कर दी। तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए? उन्होंने कहा कि भगवान के लिए तो कुछ नहीं किया। तो महाराज श्री ने अपनी भाषा में कहा कि तुम्हारा भगवान के प्रति पत्नी जैसा भी प्रेम नहीं है, और क्या तुम भगवान को दर्शन करना चाहते हो, प्रकट करना चाहते हो? तो ठाकुर जी इतने साधारण नहीं। तुम्हारा पत्नी से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है, भाई से प्रेम है, और भगवान के प्रति तुम्हारा उतना प्रेम नहीं, तुम्हारा समर्पण नहीं। ये सब नासवान लोग हैं, एक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिस पत्नी के लिए तुमने लूट की, खसोट की, बेईमानी की, जिस पुत्र के लिए तुमने एक कार्य किए, क्या ये तुम्हारे साथ जाएगा?